नमस्कार साथियों। आज की व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे खनिज संसाधनों के बारे में। खनिज या खनन है वो एक महत्वपूर्ण प्राथमिक गतिविधि, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है मनुष्य की। खनन से तात्पर्य धरातल के अंदर से जो खोदने की प्रक्रिया है, जो अर्थ सरफेस है उसमें खोदने की प्रक्रिया है, उसको खनन या माइनिंग के नाम से जाना जाता है। और माइनिंग खनन के दौरान जो पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं उसको खनिज कहा जाता है। संसाधन से तात्पर्य ऐसे सभी पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो, वो संसाधन या रिसोर्सेज की श्रेणी में आते हैं। आज हम खनिजों के बारे में, जो खनन है उसके बारे में पढ़ेंगे। खनिजों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज और आणविक खनिज। धात्विक खनिज यानी कि ऐसे खनिज जिनसे धातुओं की प्राप्ति की जाती है, वो धात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। इनको भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है: लो धात्विक खनिज और अलो धात्विक खनिज। लो धात्विक खनिज, इनका उदाहरण लोहा है, मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है, क्रोमियम है इत्यादि। अर्थात ऐसे जो धात्विक खनिज जिनमें लोहे का अंश होता है उन्हें लो धात्विक खनिज, और जिनमें लोहे का अंश नहीं होता है उन्हें अलो धात्विक खनिज कहते हैं। अलो धात्विक खनिज है उनका उदाहरण तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, टिन इत्यादि जो खनिज है वो अलो धात्विक खनिज है, उनकी श्रेणी में आते हैं। इनके उदाहरण हैं अधात्विक जो खनिज है यानी कि जो धातु नहीं है वो खनिज इस श्रेणी में आते हैं। और इनके उदाहरण जिप्सम है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, आपका सोल्ट यानी नमक है, हीरा है, वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, इसकी कैटेगरी में आते हैं। ऊर्जा खनिज यानी कि इस प्रकार की खनिज जो एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा है उसको जनरेट करने के लिए जो काम में लिए जाते हैं वो ऊर्जा खनिज के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें कोयला है, पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस यानी कि जो जीवाश्म ईंधन जिनको कहा जा सकता है, फ्यूल है। आणविक खनिज, इनमें यूरेनियम है, थोरियम है, ये प्रमुख है। यानी जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु के जो विखंडन से एनर्जी है वो प्राप्त करने के लिए ये खनिज है, यूरेनियम, थोरियम है, ये काम में लिए जाते हैं। आज इन खनिजों की जो श्रृंखला में हम सबसे पहले आज अध्ययन कर रहे हैं लो अयस्क आयरन ओर है, उसके बारे में। यानी कि विश्व में जो आयरन ओर है, लो अयस्क है, उसका माइनिंग है, उसकी माइनिंग कहाँ कहाँ हो रही है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लो अयस्क की मात्रा के आधार पे, लो अयस्क में जो लोहे का अंश है उसकी मात्रा के आधार पे इसको 4 भागों में बांटा गया है: मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, आपका हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। जो सबसे अच्छी क्वालिटी का लो अयस्क है वो मैग्नेटाइट प्रकार का है। और इसका जो माइनिंग है संपूर्ण विश्व में वो बहुत कम जगह है जहाँ पर मैग्नेटाइट प्रकार का लो अयस्क है वो प्राप्त होता है। जो सर्वव्यापी यानी सबसे ज़्यादा लो अयस्क है जिस प्रकार का संपूर्ण विश्व में प्राप्त होता है वो हेमाटाइट प्रकार का लो अयस्क, जिसमें लगभग 70% लोहे का अंश होता है। और सिडराइट, लिमोनाइट, ये 2 यानी कि निम्न कोटि के लो अयस्क के प्रकार है। यदि विश्व वितरण या विश्व में इसके भंडार और जो उत्पादन खनन की यदि बात करें तो संपूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण लो अयस्क उत्पादक यदि देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, ब्राज़ील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है,
फ्रांस है, जर्मनी है, आपका स्वीडन है, भारत है। ये महत्वपूर्ण लो एस के उत्पादक और भंडारक, संचित भंडार की दृष्टि से इन देशों का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि मैप में या अपन देखें इनके जो पर्टिकुलर इन देशों के जो स्थान है जहाँ पर लो अयस्क है उसकी माइनिंग या उसका खनन होता है, उनको कंट्री वाइज यदि देखें तो सबसे पहले जो CIS यानी कि जो सोवियत संघ के विघटन से पहले या 10-12 देशों का जो पूर्व सोवियत संघ जिसको कहा जाता है, इसमें CIS के देश, इसमें यूक्रेन का किरोई रोग संपूर्ण विश्व में ये जो क्षेत्र है वो लो एस की माइनिंग के लिए पॉपुलर है। उसके अलावा यूराल का क्षेत्र, इसमें मैग्नीटो गर्सक जो स्थान है वो लो एस के लिए। साइबेरिया में पश्चिमी साइबेरिया में ओमस्क, मध्य साइबेरिया में कुजबास, पूर्वी साइबेरिया में अंगोरा। इसके अतिरिक्त कर्च प्रायद्वीप, इत्यादि, यानी CIS के देशों में जो यूक्रेन में किरोई रोग, यूराल का जो क्षेत्र है, यूराल पर्वतमाला है, उसमें मुख्य रूप से मैग्नीटोगोर्स्क जो शहर है उसके आसपास का क्षेत्र, पश्चिमी साइबेरिया में ओमस्क, मध्य साइबेरिया में कुजबास और पूर्वी साइबेरिया में अंगोरा और कर्च प्रायद्वीप, यानी कि जो ये क्षेत्र है ये यूराल और ये पश्चिमी साइबेरिया, मध्य साइबेरिया और पूर्वी साइबेरिया, ये इसका क्षेत्र है। यहाँ पर जो लो अयस्क है उसका खनन किया जाता है और रूस वर्तमान में संचित भंडारों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जो लो अयस्क का भंडारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त यदि USA की बात करें, इसमें जो सुपीरियर झील क्षेत्र या महान झीलों का जिनको क्षेत्र कहते हैं, सुपीरियर झील, इसकी जो मैसाबी रेंज है, मैसाबी रेंज, वो महत्वपूर्ण लो अयस्क के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, परंतु वर्तमान में यहाँ पर जो उच्च क्वालिटी का लो अयस्क था वो लगभग ख़त्म हो गया और अब निम्न क्वालिटी है या गुणवत्ता है उसका लो अयस्क यहाँ से निकाला जाता है। उत्तरी पूर्वी अपलेशियन क्षेत्र, यानी कि ये क्षेत्र है और ये महान झीलों का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मैसाबी, उत्तरी पूर्वी अपलेशियन क्षेत्र, इनमें आपका
न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, इसमें बर्मिंघम है महत्वपूर्ण, जो लोएस का उत्पादन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो यूटा और कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, वहाँ पर भी लोएस के उसके भंडार पाए जाते हैं। कनाडा, इसमें जो देखें तो जो महान झीलों का चित्र है, महान झील क्यूबेक, स्टीप रॉक, वैंकूवर, नोवा स्कोशिया इत्यादि जो क्षेत्र है, यहाँ पर लोएस के उसका उत्खनन है वो किया जाता है। ब्राज़ील, ब्राज़ील में इटाविरा, जो मिनास गेरिस सेट है, उसमें ये पाया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण लोएस है उसका उत्खनन या माइनिंग है यहाँ पर की जाती है, महत्वपूर्ण इसकी खान है। इसी प्रकार यूरोपीय कंट्रीज़ की यदि बात करें तो स्वीडन में जो अच्छी क्वालिटी का लोएस के वो स्वीडन, इसमें किरूना एवं गेलाविरा ये दो क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण लोएस के उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी, यूरोप का महत्वपूर्ण लोएस का उत्पादन करने वाला देश है और इसका लोरेन क्षेत्र, जर्मनी का सार और वेस्टफालिया, क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण लोएस के जो माइनिंग है उसके लिए। फ्रांस का लोरेन का जो कुछ भाग है वो जो जर्मनी है उसमें भी आता है। इसके ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से इसका जो न्यू साउथ वेल्स और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया
ये जो 3 स्टेट है, इसके प्रोविंस है, वहाँ पर लोएस्क है उसका खनन किया जाता है। और इसके जो पर्टिकुलर पॉइंट देखें तो पिलबारा, माइल बीच क्षेत्र, और आयरन नोब इत्यादि ये क्षेत्र है जहाँ पर लोएस्क है उसका खनन किया जाता है। चीन में दक्षिणी मंचूरिया, इसका सेनियांग, एवं मकदून क्षेत्र, सांतुंग, हेनान द्वीप इत्यादि भारत में उड़ीसा में भी केओंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारखंड, इसमें सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ इसका बेलाडीला, डल्ली राजरा, इत्यादि क्षेत्र है वो यहाँ पर लोएस्क है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और यहाँ इसकी माइनिंग की जाती है। कर्नाटक, बाबा बूदन, पहाड़ियाँ, चिकमंगलूर, बेलारी इत्यादि, गोवा, राजस्थान, अन्य महत्वपूर्ण जो राज्य हैं वो भारत के लोएस्क में जिनका महत्व उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार यदि अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो दक्षिणी अफ्रीका का ट्रांसवाल और नेटाल प्रांत, ट्रांसवाल एवं नेटाल प्रांत ये महत्वपूर्ण लोएस्क है उसके उत्पादक हैं। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है जापान का जो होक्काइडो द्वीप है वहाँ पर भी लोएस्क है, उसका जो सीमित मात्रा में लोएस्क है पाया जाता है। इस प्रकार से जो लोएस्क है उसके उत्पादन की दृष्टि से यदि देखें जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनकी दृष्टि से
संपूर्ण विश्व में लो एस के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान, ऑस्ट्रेलिया के बाद में चीन है उसका दूसरा स्थान, ब्राज़ील का तीसरा और भारत का चौथा स्थान उत्पादन की दृष्टि से। और यदि संचित भंडारों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संचित भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस है, ब्राज़ील है। इनमें जो संचित भंडार है वो पाए जाते हैं। लो एस के जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है और जो उद्योग है उनकी इसको धुरी कहा जा सकता है। इसलिए जिन देशों में लो एस खनिज है उसके भंडार है और उसका खनन किया जाता है, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको इसके निर्यात से एक जो पूंजी का बड़ा अंश है वो प्राप्त होता है।